यार बहुत बहुत अजीब जिंदगी है तुम्हारी। मतलब एक मुसीबत जाती है तो दूसरी फौरन तैयार खड़ी होती। अल्लाह अल्लाह करके बहुत मुश्किलों से सनम का रिश्ता खत्म किया था हमने, मगर आपके वालिद साहब फौरी तौर पे दूसरे रिश्ते की तलाश भी शुरू कर दी। वाह क्या बात है। तू मेरी बात का यकीन कर, मेरी तो ना सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। ये ज़ारा और सनम के दरमियान ना मैं तो ऐसे फंस के रह गया। साइम, इससे पहले मजीद किसी अजाब से गुजरो, तुम इस कहानी को अंजाम तक पहुंचा दो। तुझे पता है मैं तेरे पास आता हूँ इसलिए कि शायद तेरे पास कोई बेहतर हल होगा, कोई सोल्यूशन दे पाएगा तू। इसके अलावा इस मसले का और कोई हल नहीं यार। तुम्हें सबके सामने इस बात को तस्लीम करना होगा कि सनम तुम्हारी वाइफ है। मेरे पास तेरे लिए फिर वही जवाब है, मैं ये बात अपने बाप के सामने नहीं कर सकता। देख साइम, वसीम एक बहुत अच्छा इंसान था जिसने चुपचाप तमाम की तमाम बात अपने ऊपर ले ली। सोच अगर कोई और रिश्ता पंगे करे, मसले मसाइल करे तो फिर क्या करेगा तू, बता। यार मैं तेरे पास आता हूँ कि तू मुझे कोई सोल्यूशन देगा, कोई हेल्प कर सकता है तू मेरी। शायद तू ना हमेशा मुझे और परेशान कर देता है। अच्छा रिलैक्स, चल कर। आई कैसे भाई, तशरीफ लाई। चाय ठंडा? ये कुछ नहीं। आप चले कहाँ गए थे कारी साहब? बड़ा राब्ता करने की कोशिश की, फोन आपका बंद था, मस्जिद से पता चला कि आपने इमामत छोड़ दिए। मस्जिद कमेटी के मेंबरान से एक मसले पर इख्तलाफ किया था तो उन साहबान ने मुझे निकाल दिया। अच्छा, अल्लाह खैर करे। वो आपके पास साइम का निकाहनामा है? वही देने हाजिर हुआ हूँ, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। ये रजिस्टर नहीं हुआ? अरे साहब, जब इमामत चली गई तो इख्तियार भी चला गया, इसीलिए नादरा में रजिस्टर नहीं करवा सका। आप ऐसा कीजिए, आप खुद तशरीफ ले जाएं नादरा के दफ्तर, ये पास ही तो है नादरा का दफ्तर। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपके और आपको निकाहनामा रजिस्टर्ड मिल जाएगा। मतलब मेरे खुद जाने से कोई मसला तो नहीं होगा? अरे नहीं, कोई मसला नहीं होगा। बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस दफा गलती हो गई ना आपसे, गलत हो गया ना आपका फैसला। आप जितने भी ज़हीन होंगे, बहरहाल हैं तो इंसान ही ना, और इंसान से गलती हो सकती है। अब अगर ये कहा जाए कि आप अक्ले कुल हैं तो भी ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ये रोना धोना बंद करो, नौसत फैलती घर में। अरे क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? आज तुम्हारे अब्बा ने भाईजान से बहुत ही तौहीन अमेज़ लहजे में बात की है। अब्बा, क्या किया आपने अपने मामू जान से? अरे वैसे ही इन्हीं तौहीन महसूस हो रही है। मैंने तो सिर्फ अपनी तकलीफ बयान की थी इनके अखलाक भाई के सामने। अगर आपने अपनी तकलीफ बयान की होती ना तो मुझे इतना दुख नहीं होता। बेचारे भाईजान, ना जाने उन पे क्या गुजरी होगी। वो ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्यों आपने नहीं कहा क्या अक्ले कुल नहीं है? तो क्या वो हैं अक्ले कुल? अरे एक तो हमसे पूछे बगैर हमारी बेटी की तारीख तय कर दी, उसकी डेट रख दी शादी की, और तकब्बुर का आलम देखो कि जब वसीम के घर वालों ने निकाह से इनकार किया तो अपनी बेगम से फोन करवा दिया। मतलब जैसे हमको बहुत ही गिरे पड़े लोग हैं। देख रही हो तुम कैसे बात कर रही है? क्या कह रहा हूं? क्या तुम्हारे भाई को हर मामले में टांग अड़ाने की आदत नहीं है? हर फैसला मुसल्लत करते रहते हैं खानदान के ऊपर अपना। क्या वसीम के इस जवाब से हमारी बेइज्जती नहीं हुई?
बताओ बेटा। अब्बा, देखिए मामू जान हमारे मोहसिन है, हमसे प्यार करते, इतना ख्याल रखते हैं वो हमारा, और अगर वसीम ने इनकार कर दिया तो इसमें मामू जान का क्या कसूर है? अरे सारा कसूर उन्हीं का है। सब कुछ हो जाने के बाद बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? अगर वसीम को जाना ही था तो निकाह के बाद भी जा सकता था, रुखसती बाद में हो जाती। प्लीज काम डाउन अब्बा, इस वक्त आप बहुत गुस्से में, लेकिन जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप खुद ही जाकर मामू जान से माफी मांगेंगे। माजरत? माय फुट। अरे मैं आज के बाद उस घमंडी शख्स की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता हूं। देखा तुमने किस तरह से बात कर रहे थे भाईजान के बारे में? अच्छा रोना तो बंद करे। आपको पता है ना कि अब्बू का गुस्सा बस 2-3 दिन का होता है, उसके बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। बिना रोने लग जाती हैं। अच्छा नहीं रोए ना प्लीज। सायम, आज तुम्हारे अब्बा बड़ी सख्त ज़हनी अजियत में मुब्तला है बेटा। वसीम के इनकार की वजह से? नहीं नहीं, वो तकलीफ तो वो झेल गए थे, लेकिन तो फिर क्या बात है? आज अमजद मियां आए थे, निहायत गुस्से में थे। तुम्हारे अब्बा से कह के गए कि वो आइंदा उनके किसी मामले में बिल्कुल मुदाखलत ना करें। फूफा जान ने ऐसा कहा? उनका कहना था कि तुम्हारे अब्बा की वजह से उनकी बेइज्जती हुई है। तुम्हारे अब्बा ने माजरत भी की उनसे, लेकिन वो तो पता नहीं क्या उनके ऊपर धुन सवार थी कि बोले चले गए और फिर उसके बाद चले गए ये सब कुछ कह के। ये तो गलत बात है। बस बेटा, उनके जाने के बाद तुम्हारे अब्बा की जो हालत हुई है उसको देखकर मुझे डर लग रहा है कि अल्लाह ना करे उनको कुछ हो ना जाए। बेटा आप फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सुनिए, ये एक गिलास दूध तो पी लीजिए। जी नहीं चाहता। आपने रात को भी खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। इस तरह से भूखे रहेंगे तो खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए। हो ही जाए तो बेहतर है, जान छूट जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अमजद मियां ने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझता था सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, अब इंकशाफ हुआ कि नहीं, ये तो खौफ की वजह से एहतराम करते हैं मेरा, डरते हैं सब। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये कहाँ रहे इस वक्त? ये वो ज़ारा और साइम का निकाह रजिस्टर नहीं हुआ अभी तक, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहा हूँ नादरा की। अल्लाह हाफिज। पी लेते ये। अस्सलाम वालेकुम सलाम बेटा। अंकल, आपने मुझे पहचाना? नहीं बेटा, कौन हो आप? अंकल मैं यावर, वो आपके पुराने मोहल्ले में करीम साहब का बेटा। करीम साहब जो कस्टम में थे? जी जी बिल्कुल। अंकल आप यहाँ किसी काम से आए हो? अरे बेटा, ये अपने बेटे का निकाह नामा के इंदराज कराने आया था। तो आप मुझे दे दीजिए, मैं करवा देता हूँ। अरे बेटा, आपको खामखा तकलीफ होगी। अरे अंकल, इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये काम है मेरा, एजेंट हूँ तो बस यही सब करवाता हूँ। अच्छा अच्छा भाई, फिर लेकिन मैं फीस जरूर दूंगा। अच्छा चले, वो सब बाद में देख लेंगे।
आप मुझे अभी डॉक्यूमेंट दे दीजिए। अंकल आप वहाँ छाँव में जाके खड़े हो जाए, मैं बस 5 मिनट में आया। ठीक है चल। भाई ये आपका डॉक्यूमेंट है, कल सुबह 9 बजे आ जाइएगा टेस्ट करवाने। हाँ बेटा, हो गया? अंकल आज तो जमा हुआ है, इंशाल्लाह कल इसी वक्त मिल जाएगा आपको। अच्छा अंकल, आपने मुझे बताया नहीं कि ये सैम की दूसरी शादी है। अरे नहीं बेटा, ये उसकी पहली ही शादी है और ये शादी भी मैंने बड़ी मुश्किल से करवाई। अंकल ऐसा हो नहीं सकता, जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स डेटा एंट्री वाले को दिए तो उसने मुझे बताया कि ये सैम की दूसरी शादी है। हो सकता है कि वो गलतफहमी हो गई हो। अंकल खुशफहमी तो आपको है, नादरा वाले और उनका डेटा झूठ नहीं बोलता। सैम ने 2 शादियां कर रखी हैं और ये बात पक्की है। मैं सैम की पहली बीवी का डेटा निकलवा लूंगा कल, बल्कि डेटा क्या, मैं असल निकलनामा निकलवा लेता हूँ। साहिब ने एक शादी और कर रखी, मुझसे छुप के मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया। अच्छा बेटा। अच्छा अंकल, जल्द मुलाकात होती है। कल इंशाल्लाह। आपने मुझे बताया नहीं कि ये सैम की दूसरी शादी है। जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स डेटा एंट्री वाले को दिए तो उसने मुझे बताया कि ये सैम की दूसरी शादी है। नादरा वाले और उनका डेटा झूठ नहीं बोलता। सैम ने 2 शादियां कर रखी हैं और ये बात पक्की है। हुमानी जान, हाँ बेटा, आज क्या पकाना है? कुछ भी पका लो बेटा, बस गोश्त ना पकाना। फिर चिकन बना लेती हूँ। नहीं, चिकन खा खा के दिल भर गया है, कोई दाल वाल पका लो। ठीक है, फिर ऐसा करती हूँ, माश की दाल बना लेती हूँ। और फिर उसके साथ रायता और पुदीने की चटनी बना लेना, तुम्हारे मामू को बहुत पसंद है। ठीक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाँ कौसर, कैसी हो? भाभी, हमजद ने जो इखलाक भाई के साथ सलूक किया है उसके बारे में सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। ना जाने भाईजान पर क्या गुजर रही होगी। कौसर, क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक है। देखो कौसर, तुम इस तरह से रो रो के अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लोगी, बंद करो रोना। भाईजान ने सारी उम्र हमारे साथ शफकत का बर्ताव किया है, हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमारे काम आए, लेकिन अमजद ने उस ताल्लुक, उस रिश्तेदारी का बिल्कुल पास नहीं रखा। कौसर मेरी बात सुनो। देखो तुम इस वक्त सदमे में हो तो थोड़ा अपने आप को संभाल लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। बल्कि तुम ऐसा करो ना कि यहाँ का चक्कर ही लगा लो। ठीक है, लगाऊंगी चक्कर में। आप
भाईजान को मेरी तरफ से सलाम जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज। कौसर, मैंने तुम्हारी और समीना भाभी की सारी बातें सुनी है। देखो, मैं ये मानता हूं कि अखलाक भाई ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमेशा हमारी मदद की है, लेकिन एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि उनकी इस मोहब्बत और शफकत के पीछे एक खुदपसंद इंसान छुपा हुआ है। ऐसे बिल्कुल नहीं है भाईजान। ऐसे ही हैं तुम्हारे अखलाक भाई। वो हर वक्त अपनी वाह वाह सुनना चाहते हैं, तारीफ सुनने की आदत पड़ गई उन्हें। अरे भाई, सुरैया जब बेवा हुई तो उठा के उनको अपने घर ले आए। वो सिर्फ इसलिए ले आए कि दुनिया वाह वाह करेगी कि क्या आदमी है साहब। अपनी बीवी से पूछना तक गवारा नहीं किया कि भाई तू क्या चाहती है। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। वो एक इंतहाई मगरूर और डिक्टेटर किस्म का आदमी है जो हर वक्त सिर्फ हुक्म सादिर करना चाहता है। वो ये चाहता है कि हर बंदा उसकी बात माने। तुमने देखा नहीं सायम और समीना भाभी कितना डरते हैं उनसे। मजाल है कोई उनकी बात टाल सके। सायम की शादी जबरदस्ती ज़ारा से कर दी, पूछने की जहमत तक गवारा नहीं की बेटे से कि तू क्या चाहता है। ये उनका जाती मामला है। अरे हम भी रिश्तेदार हैं उनके, हमारी भी आंखें हैं, हम भी देखते हैं। मैंने आज तक सायम और समीना भाभी को उनसे हंसते मुस्कुराते दिल की बात करते नहीं सुना। हाँ, देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन भाईजान इजाफी गुफ्तगू पसंद नहीं करते। यही तो तकब्बुर है उनका। वो अपने आप को हरफे आखिर समझते हैं कि उनसे ज्यादा अक्लमंद ही कोई नहीं है। जिस शख्स से उसकी बीवी और उसका बेटा दिल की बात ना कर सके, उससे ज्यादा बदनसीब शख्स कौन हो सकता है। हाँ, मैं भी कभी उनसे दिल की बात नहीं कर सकती। खौफ रहता है कि कहीं वो खफा ना हो जाए। हाँ, तो ठीक कहा ना मैंने। बस मैंने एक फैसला कर लिया है, आज के बाद हम में से कोई अखलाक भाई से नहीं मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुमने सुना। अस्सलामुअलैकुम मामू जान। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? यूनिवर्सिटी से आ रही हो? जी बेटा एक बात बताओ सनम, आप मुझसे डरती हो? जी मामू जान। क्यों बेटा? मैंने कभी आपको मारा नहीं, डांटा नहीं, फिर आप मुझसे क्यों डरती हो? वो सब घर वाले आपसे बहुत डरते हैं ना, बस शायद यही डर मेरे दिल में भी बैठ गया है। सदा सलामत रहो बेटा, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। वो मुझे अखलाक मामू मिले थे बाहर। बाहर? जी, उन्होंने मुझसे बहुत अजीब सा सवाल पूछा। अब पूछने लगी कि क्या मैं उनसे डरती हूँ कि नहीं। तो मैंने कहा जी, तो कहा कि ना मैंने तुम्हें कभी मारा है और ना ही मैंने तुम्हें कभी डांटा है। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उन्हें ये जवाब दिया कि घर के सारे बड़े आपसे हमेशा खौफजदा रहते हैं, तो शायद वही खौफ मेरे दिल में बैठ गया। लेकिन तुम्हारी बात कब हुई इकलाक भाई से? बाहर
बाहर गेट पर? इसका मतलब है कि इखलाक भाई ने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अरे तो अच्छा हुआ अगर सुन ली है हमने बातें। अगर उन्होंने आपकी बातें सुन ली हैं तो क़यामत आ जाएगी। कोई क़यामत नहीं आएगी, बल्कि क़यामत टल जाएगी। अगर उन्होंने मेरी बातें गौर से सुनी और उन पर अमल करने की कोशिश भी की तो वो एक बेहतर आदमी बन जाएंगे। सारा बेटा खाना बन गया? जी खाना भी बन गया और बाकी सबके लिए रोटियां भी बना दी हैं, बस मामू जान के लिए रह गई हैं। अच्छा किया बेटा, तुम्हारे मामू तो तुम्हें पता है मेरे ही हाथ की रोटियां खाते हैं। अगर मैं ना बनाऊं ना रोटी तो वो सारा घर सर पे उठा लेते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। उनकी इस मोहब्बत और शफकत के पीछे एक खुदपसंद इंसान छुपा हुआ है। वो एक इंतहाई मगरूर और डिक्टेटर किस्म का आदमी है जो हर वक्त सिर्फ हुक्म सादिर करना चाहता है। वो ये चाहता है कि हर बंदा उसकी बात माने। तुमने देखा नहीं सायम और सुनीना भाभी कितना डरते हैं उनसे। मजाले को उनकी बात टाल सके। और जिस शख्स से उसकी बीवी और उसका बेटा दिल की बात ना कर सके, उससे ज्यादा बदनसीब शख्स कौन हो सकता है? इसका मतलब है ये सब मुझसे मोहब्बत नहीं करते, डरते हैं मुझसे। मैं ये रख कर आती हूँ। हाँ ठीक है। मानी जान, मामू कुछ परेशान लग रहे हैं। आ गए वो? कब आए पता ही नहीं चला। परेशान है? मैं जाकर देखती हूँ। अगर कल यावर मुझे साइम का पहला निकाहनामा निकलवा कर देता है तो ये बात मुझे मान लेनी होगी कि मेरे सब रिश्तेदार मेरी इज्जत मेरे खौफ से करते हैं। वरना साइम इतनी बड़ी बात मुझसे न छुपाता, कभी न छुपाता। आप आ गए? मैं बाकी खाना भी जल्दी से लगवाती हूँ। लाती हूँ। क्या बात है? कोई परेशानी है आपको? सुमिना, मैं ज़ारा का निकाह रिश्ता करवाने नादरा के दफ्तर गया था। वहां जो मेरा जानने वाला एजेंट है उसने मुझे बताया कि साइम एक निकाह पहले कर चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप? जब उसने मुझे बताया तो मुझे भी यकीन नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा साहिम ऐसा कर ही नहीं सकता। यकीनन उस एजेंट को कोई गलतफहमी हुई है। अल्लाह करे ये गलतफहमी ही हो। उसने तो बड़े दावे से कहा है कि वो साइम का पहला निकाहनामा निकाल के दिखाएगा। मैं मान ही नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकती कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। और अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो मुझे अंदाजा होता ना। अल्लाह करे आपका ये दावा सच्चा हो, वरना साइम ने तो जैसे मेरी कब्र ही खोद दी है। मैं
बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा ये बात। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। खामखा किसी ऐरे गैरे की बातों पर यकीन कर लिया आपने। छोड़े ना, क्यों दिल खराब कर रहे हैं अपना? चलिए साइम को आने दें, शाम को मैं खुद उससे बात करूंगी। बस अब खाना खाया। समीना, एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी सूरत में इस बात का जिक्र सुरैया से न कीजिएगा। जब तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, कुछ हो जाएगा उसे। क्यों फिक्र करते हैं आप? मैं किसी से इसका जिक्र नहीं करूंगी। और आप भी अपना मूड ठीक करें। सुरैया कह रही थी कि भाईजान कुछ परेशान लग रहे हैं और गुस्से में भी हैं। बस खाना खाइए। खाने को जी नहीं है मेरा। अरे थोड़ा रेस्ट करो। क्या बात हुई? कुछ नहीं, पता नहीं, मेरे ख्याल से कल जो कुछ बातें हुई थी ना, उसकी वजह से परेशान हो गए। तुम जाके सुरैया को बुला के लाओ, उनसे कहना खाना हो गया, आके खा ले। मैं इतनी देर में तुम्हारे मामू के लिए रोटी डाल देती हूँ, ठीक है? जा। ये क्या नया मसला खड़ा हो गया? अब्बा ने पहले ही मामू जान के मुंह पर ऐसी बातें की जो मामू जान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अब्बा और मामू जान के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। दोनों में दूरी पैदा हो गई तो मामू जान मुझे कबूल नहीं करेंगे। मैं क्या करूं जिससे मामू जान और अब्बा के बीच की तलखी दूर हो जाए? हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे वाइफ। थैंक यू एंड थैंक यू। तुम्हें मेरी बर्थडे याद थी? सच बताऊं? तो एक्चुअली भूल गया था मैं, तो अभी ऑफिस में बैठे बैठे याद आ गया। मैं सच बताऊं? मुझे भी मेरी बर्थडे याद नहीं थी, तुमने भी फोन किया तो याद आया। फिर रहने दो यार, तुम्हारा तो खुद का बर्थडे है, भूल कैसे सकती हो? पता है क्या साइम, जब से हमारा निकाह हुआ है ना, मुसीबतें बढ़ गई हैं और मुझे अपना आप भी याद नहीं रहता। आई नो, पर तुम फिक्र नहीं करो, जल्दी ना ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अच्छा सुनो, मैंने एक्चुअली तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि आज तुम्हारी बर्थडे का केक मैं तुम्हारे साथ बैठ के काटूंगा। तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, नामुमकिन है। यार मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो तुम्हारी बर्थडे का केक तुम्हारे साथ ही बैठ के काटूंगा। तुम जानती हो ना कितने दिन हो गए हमें मिले। अम्मी घर पे है। तुम उन्हें कहीं भेज दो यार। कहाँ भेज दो? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये भी मैं बताऊं? मैं आज ना ये केक तुम्हारे साथ ही काटूंगा बस। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। बाय। बाय। क्या बात है अम्मी, परेशान है आप? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे अब्बा की वजह से मेरा ताल्लुक इखलाक भाई से खराब हो गया है। अम्मी इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जो भी बात हुई है वो मामू जान और अब्बा के बीच में हुई है ना, इससे आपका क्या लेना देना? आप उनसे बिल्कुल वैसी बात करिए जैसे पहले किया करती थी। नहीं, मैं भाई का सामना कैसे करूंगी? अम्मी बिल्कुल वैसे जैसे आप पहले करती थी। नहीं भाई, मेरे में हिम्मत नहीं है।
अम्मी हिम्मत पैदा करें, और जो भी कहा वो अब्बा ने कहा, आपने तो कुछ नहीं कहा ना। अगर आप वहां जाना छोड़ देंगी तो मामू जान ये समझेंगे कि आप अब्बा के साथ हैं। नहीं, मैं इस मामले में तुम्हारे अब्बा का साथ बिल्कुल नहीं दे रही, और ना ही मैं ऐसा सोचती हूँ। बस यही बात आप जाकर मामू जान से कह दें। लेकिन अगर मैं गई तो तुम्हारे अब्बा बहुत नाराज होंगे। अम्मी नहीं होंगे ना नाराज, 2 घंटे की बात है, आप जाइएगा और 2 घंटे में वापस आ जाइएगा। वैसे भी अब्बा रात को आते हैं। और अगर वो आ गए तो तो मैं हूं ना घर पे, मैं संभाल लूंगी। अगर इन्होंने आपका पूछा तो मैं कह दूंगी कि आप पीछे मार्केट तक गई हैं। ठीक कहती हो तुम। ये किसको फोन कर रही है? यासिर को कॉल कर रही हूँ कि आके मुझे ले जाए। अरे अम्मी फोन काटे। यासिर इस वक्त अब्बा के ऑफिस में होगा, अगर वो आपको लेने के लिए आ जाएगा तो अब्बा को तो पता चल जाएगा कि आप बाहर गई हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब फिर मैं कैसे जाऊं? अच्छा तुम चलो ना मेरे साथ, ज़ारा से भी मुलाकात हो जाएगी। नहीं अम्मी, किसी एक बंदे को तो घर पे होना जरूरी है ना। कुछ भी हो जाएगा तो मैं बात संभाल लूंगी। चलो ठीक है, मैं रिक्शा टैक्सी में चली जाती हूँ। जी मैं हाँ ले आओ बैग मेरा। थैंक यू बेटा। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, हाँ 15 मिनट में आ जाना। Hey, happy birthday again. ये सब क्या है? ये तुम्हारी बर्थडे का केक है और ये तुम्हारे लिए ऐसे छोटे मोटे कुछ तोहफे हैं। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ, अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी लग रही हो? नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही हो। केक काटने से पहले कि कोई आ जाए। हाँ चलो एक काटते हैं। मैं खास सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। थैंक यू। मैं छुरी लेकर आ। इतनी सारी चीजें लेकर आए हो, मैंने छुपाऊंगी कहाँ? छुपाने की क्या जरूरत है? अम्मी अब्बू पूछेंगे तो क्या कहूंगी? कह देना कि मैं लेके आया। अच्छा, मैं उन्हें बताऊं कि साइम मेरे लिए इतनी सारी चीजें लेकर आए। साइम को सनम की बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी तो वो ज़ारा को क्यों नहीं लेकर आए? और बर्थडे अकेले में क्यों सेलिब्रेट की? बोलो। Yeah, you're right. Sorry, मैंने इस बारे में सोचा नहीं। सोचा करो। ये काट। Oh, sorry. It's your birthday. I know.